क्योंकि हम जानते हैं कि अडानी और अंबानी का एक ही लक्ष्य है कि वे किस तरह से विश्व के सबसे बड़े पूंजीपति बने। उसके लिए अगर उनको इस देश के लोगों का शोषण करना भी पड़ता है तो वो उससे भी गुरेज नहीं। तो ये कानून संवैधानिक हो सकते हैं लेकिन किसानों को पसंद नहीं हो सकते। अगर संवैधानिक है और किसानों को पसंद नहीं है तो किसानों के पास आंदोलन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। लेकिन अगर ये कानून असंवैधानिक है तो किसानों को आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो एक्शन लेकर इसको अल्ट्रा वायरस करती है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार इस देश में है वह लगातार लोगों के बीच में जाकर यह बताने का काम कर रही है, यह समझाने का काम कर रही है कि ये कानून जो है किसानों के पक्ष। तो ऐसा लगता है कि सरकार क्योंकि नक्सड़ी है, घमंडी है, कानून जो संसद ने बनाया है उस पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति नहीं है कि वह उसको रद्द कर दे या उस पर स्टे लगा दे जब तक कि वह कानून सुप्रीम कोर्ट की नज़र में अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नीलम जी, पहली बात तो ये समझने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसकी नज़रों से यह आंदोलन बच रहा हो। पूरे देश में इस किसान आंदोलन का भूचाल सा आ गया है। सरकार तो खैर गहरी नींद में सोई ही हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है यह समझ से बाहर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर स्टे लगा दिया है, लेकिन मेरी समझ से बाहर बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट यह समझती है कि ये जो कानून है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। अगर ये कानून गैर संवैधानिक हैं तो फिर इन कानूनों पर स्टे नहीं बल्कि इनको रद्द कर देना चाहिए था। सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात यह है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद किसी भी विषय पर जो कि यूनियन लिस्ट में आते हैं उस पर कानून बना सकती है। जैसा कि सभी साथी जो संविधान के जानकार हैं वे जानते होंगे कि संविधान में 3 सूचियाँ दी गई हैं। एक राज्य सूची है, दूसरी संघ सूची है और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट जिसे कहते हैं समवर्ती सूची है। इन तीनों सूचियों में अलग अलग विषय हैं और उन पर कानून बनाने का अलग अलग राज्य को या केंद्र को या दोनों को ही अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन जहां पर कि केंद्र का कानून बनाने का अधिकार है वहां पर राज्य अधिकार नहीं रखता है कि कानून बना दे, और इसी प्रकार से जहां पर राज्य सूची के विषय हैं उन पर केंद्र कानून नहीं बना सकता है। जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन वह उसके अलग से प्रावधान है। राज्य सूची में भी केंद्र कानून बना सकता है लेकिन उसके लिए अलग से प्रावधान है। साथियों, ये जो राज्य सूची के विषय थे, जो कृषि संबंधी जो विषय हैं वो राज्य सूची में आते हैं, और राज्य सूची के विषय पर अगर केंद्र ने कानून बनाया है तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, यानी कि वह संविधान के अंतर्गत ही बनाया हुआ कानून होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि संसद ने कानून बनाया है, 2 महीने के लगभग इस आंदोलन को चलते हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट या संसद में इस बात पर बहस नहीं हो पाई है कि क्या ये जो आंदोलन चल रहा है क्या यह आंदोलन ठीक चल रहा है। अगर यह आंदोलन ठीक चल रहा है, किसानों की मांग ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यह कानून जो है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर कोई भी कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें अधिकार मिल जाता है कि वह उसको रद्द करे। लेकिन कोई भी कानून जो संसद ने बनाया है उस पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति नहीं है कि वह उसको रद्द कर दे या उस पर स्टे लगा दे जब तक कि वह कानून सुप्रीम कोर्ट की नज़र में अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। उसके भीतर जो प्रावधान है संविधान के भीतर, उसके हिसाब से अगर कोई कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है तो उसको वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के उसको अल्ट्रा वायरस कर देता है, उसको रद्द कर देता है। लेकिन हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि यदि इस तरह की कोई बात होती कि ये कानून असंवैधानिक हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें सुओ मोटो एक्शन लेती, या जो पिटिशन्स दाखिल की गई हैं उन पर तुरंत उस पर जो है सुनवाई होती और उनको रद्द करने का काम करती। लेकिन अभी तक लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कल सुनने में आया है कि इन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो ऐसा लगता है कि सरकार क्योंकि नक्सड़ी है, घमंडी है, वह झुकना नहीं चाहती है, या फिर वह अगर सीधे तौर पर इन कानूनों को रद्द कर देती है तो उसकी बड़ी बेइज्जती होने का सवाल खड़ा होता है। इसीलिए अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए उसने एक नया रास्ता निकाला, उसने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है और वह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अभी उसने स्टे लगवाया है और धीरे धीरे इस मामले में प्रोग्रेस करते हुए वह इस नतीजे पर पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए, जिससे कि इस देश की जनता को लगेगा कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से यह कानून रद्द हुए हैं, इस सरकार ने यह कानून वापस नहीं लिए हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार इस देश में है वह लगातार लोगों के बीच में जाकर यह बताने का काम कर रही है, यह समझाने का काम कर रही है कि ये कानून जो है किसानों के पक्ष में है। लेकिन
यदि वे ये बताने का काम कर रहे हैं कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के पक्ष में है, और अगर सरकार इन कानूनों को वापस ले लेती है तो यहाँ पर जो है सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि वो अब देश के लोगों को यह कैसे बताए कि ये जो कानून उन्होंने बनाए थे वे सही थे या गलत थे, क्योंकि या तो ये कानून गलत हैं या सही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दोनों कानून सही या गलत दोनों तरह से हो जाएं। अगर ये कानून गलत थे तो यह सरकार की बड़ी भारी नाकामी है, और सरकार ने ये कानून किस मंशा से बनाए यह जग जाहिर होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन साथियों, अगर ये कानून सही है तो अब तक तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर निर्णय दे देना चाहिए था कि ये कानून जो है सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुप है। सरकार लगातार जो है किसानों की जो समस्याएं हैं, किसान ठंड में, इतनी भरी ठंड में, हमने देखा पीछे बारिश भी हुई है कई दिन, लगातार इतनी कड़ाके की ठंड में भी सड़कों पर बैठे हुए हैं और सड़क पर अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। इतनी अमानवीयता सरकार दिखा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुओ मोटो कोई एक्शन नहीं लिया है इस मामले में, ना ही इसको अल्ट्रा वायर्स करने की यानी कि इसको रद्द करने की तरफ कोई कदम उठाया है, बल्कि एक कमेटी बना दी है। साथियों, इस कमेटी का मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसी कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट क्या मैसेज देना चाहती है। क्या ये कमेटी को अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि ये कानून जो है ठीक है या नहीं है, किसानों के फेवर में है या नहीं है। साथियों, दो तरह की बातें हो सकती हैं कि एक तो ये कानून संवैधानिक हो सकते हैं लेकिन किसानों को पसंद नहीं हो सकते। अगर संवैधानिक हैं और किसानों को पसंद नहीं है तब किसानों के पास आंदोलन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। लेकिन अगर ये कानून असंवैधानिक है तो किसानों को आंदोलन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो एक्शन लेकर इसको अल्ट्रा वायरस कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने भूतकाल में, इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट में या तो पिटिशंस आई हैं या सुओ मोटो एक्शन लेते हुए उन कानूनों को रद्द करने का कार्य किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुओ मोटो इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। इसका मतलब यह होता है कि यह कानून कम से कम असंवैधानिक तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान 2 महीने से लगातार कड़कड़ाती ठंड में भी आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं तो उससे यह भी जाहिर हो जाता है कि ये कानून कम से कम किसानों के हित में नहीं है। साथियों, ये बहुत ही पेचीदा मामला है, और इस पर जिस तरह से सरकार जो एक्शन ले रही है, जिस तरह की अपनी गतिविधियां दिखा रही है, वो इस देश के लिए कतई हितकारी नहीं है बल्कि देश के विरुद्ध है। लेकिन इस देश की जनता को ये समझना चाहिए कि ये जो सरकार है इसकी जो मंतव्य है, इसका मंतव्य है कि जो पूंजीपति हैं उनके लिए ऐसे कानून बनाना जिससे कि वे और ज़्यादा बड़े पूंजीपति बने। क्योंकि हम जानते हैं कि अडानी और अंबानी का एक ही लक्ष्य है कि वे किस तरह से विश्व के सबसे बड़े पूंजीपति बने, नंबर 1 की लिस्ट में कैसे आएँ, नंबर 1 पर कैसे पहुँचें। उसके लिए अगर उनको इस देश के लोगों का शोषण करना भी पड़ता है तो वो उससे भी गुरेज नहीं करते हैं। जैसा कि हमने पीछे बहुत सारे किसानों को देखा कि वो कुछ पैकेट्स खरीद के लाए थे, जहाँ पर कि कुछ पैकेट्स में गोभी या सब्जियाँ थीं, उस पर जो आमतौर पर जो 5 रुपये किलो या 10 रुपये किलो सब्जी मिल रही है उस पर 200 रुपये किलो का, 150 रुपये किलो का भाव लिखा हुआ है। साथियों, ये आने वाले समय में ऐसा होगा, क्योंकि जब तक ये पूंजीपति इस देश की जनता का खून नहीं चूसेंगे, इस देश की जनता का शोषण नहीं करेंगे, तब तक वे इस दुनिया में नंबर 1 के पूंजीपति नहीं बन सकते हैं। उनकी होड़ अनैतिक है, गलत है। उनको इस देश के लोगों से, इस देश से कोई लेना देना नहीं है। वे देशभक्त नहीं बल्कि देश के गद्दार हैं, और इन देश के गद्दारों के साथ में यह सरकार लगातार खड़ी हुई है। यही इस देश के लोगों को बताने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो समझने वाली ये है कि किसके हित में है। अगर उसी को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे हित में कैसे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसके हित में है। अगर हम बार बार समझाने के बाद भी उसको ये नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई उसके हित में ये कानून है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि उस कानून को लागू करें या उस कानून के साथ में आगे बढ़ सकें। और जो सरकार ये समझाने का कार्य कर रही है तो सीधी सी हम बात समझ सकते हैं, क्योंकि वह एक राजनीतिक पार्टी के माध्यम से सत्ता पे आई है, और राजनीतिक पार्टी जब तक चुनाव नहीं जीतती है, जब तक वह सत्ता में नहीं आ सकती है। और चुनाव जीतने के लिए उसको इस देश के लोगों का वोट चाहिए, और इस देश के लोगों का वोट जब तक नहीं मिल सकता है, जब तक उनको ये ना लगे कि ये जो पार्टी है ये इस देश के लिए हितकारी है, इस देश के कल्याण के लिए कार्य करती है। जो सरकार बनती है वो किसी न किसी पार्टी की बनती है, और पार्टी जब अपने मुद्दों को लेकर, अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाती है तो वह जनता को यह समझाने का प्रयास करती है कि वह ऐसे कार्य करेगी जिससे कि जनता का कल्याण होगा, इस देश का कल्याण होगा, इस देश का विकास होगा। यदि लोगों को यह समझ में आता है कि हाँ, ये पार्टी जो है इस देश का कल्याण कर सकती है, इस देश के लोगों का विकास कर सकती है, तभी वे उस पार्टी को वोट देने के लिए इंक्लाइन होते हैं, सहमत होते हैं, तभी वह पार्टी जीतती है और जब सत्ता में आती है। लेकिन यहाँ पर हमें यह समझने वाली बात है कि ये सरकार जो है हर किसी के विरोध में है, किसी के भी हित में नहीं है। ना तो वो मुसलमानों के हित में है, ना वो किसानों के हित में है। लेकिन जब आंदोलन होता है तो किसान अपना आंदोलन अलग करते हैं और मुसलमान अपना आंदोलन अलग करते हैं।
लेकिन अगर ये सरकार जो है इस देश के हित में नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि जो आंदोलनकारी हैं सबको एकत्रित हो जाना चाहिए, एकता में बन जाना चाहिए और एक इकट्ठे होकर जो है वह सरकार का विरोध करें, तो मैं ये समझता हूँ कि वह कानून जो है जल्दी से वापस हो सकते हैं। ये जो कानून है और जो एनआरसी कानून था, दोनों कानूनों ने एक बात तो अच्छी की है कि इस देश के लोगों को जो कि विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संप्रदायों में और विभिन्न क्षेत्रों में बटे हुए थे, उनको एकत्रित होने का मौका दिया है, उनको आपस में बात करने का मौका दिया है और वो आपस में बात करके अपने विचारों का आदान प्रदान करके वे जो उनके खिलाफ जो है भड़काने का काम जो सरकार कर रही थी, अफवाहें फैलाने का काम सरकार कर रही थी, उनको ये समझ में आने लगा है कि ऐसी अफवाहें सरकार फैलाने का काम करती है, बल्कि ऐसी अफवाहों में कोई दम नहीं है। तो इस देश के लोग जो है आपस में अब मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। जैसे कि इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय के लोग भी आ रहे हैं, बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और एनआरसी जब आंदोलन हुआ तो उसमें भी जो है किसानों ने और सिख समुदाय ने बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, आंदोलन में बहुत सहायता करी। तो ऐसे जब इकट्ठा होते हैं लोग जो है तो आपस में वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं और जब ऐसी बातचीतें होती है आपस में विभिन्न समुदाय की, तो वो जो अफवाहें सरकार फैलाने का काम करती है अपने वोट बैंक के लिए, उनका जो है खुलासा होने लगता है, उनके जो है पर्दाफाश होता है। ताकि ये काले कानून वापस नहीं होते हैं क्योंकि सरकार की अपनी रणनीतियाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, तो वे दोनों अपने अपने तरीक़ों से जो है इस कानून के लिए काम कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए या इस कानून को लागू करा जाए तो किस हद तक लागू किया जाए, जो किसानों की मांगें हैं उनको किस तरह से इन कानूनों में समाहित किया जाए, तो वो इसी तरह से वो सोच रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि सरकार जो है कोई भी अवसर नहीं चूकेगी। अगर उसको एक मौका भी मिला इन कानूनों को लागू करने का तो वो एक मौका भी चूकने वाली नहीं है। इसलिए मेरी राय तो यही है कि किसान जब तक ये कानून वापस ना हो, आंदोलन के लिए इसी तरह डटे रहें। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से